ये जो है इमरान खान की ये हवा, चलो फिर अगली दफा उनको आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इस मुल्क के लिए इस मुल्क को इज्जत ला के दी हुई है। आज चैलेंज नबील साहब जरा मुझे नबील साहब को भी लाने देना। काशिफ अब्बासी समझाने की कोशिश, काशिफ अब्बासी साहब ने कहा इमरान को दोनों उसमें जो लेकर है आए। असेंबली में एक मिनट फर्क सुनो, बर्दाश्त करो मेरी जान, बर्दाश्त करो। ये चीज, ये जो काम है ये बड़ा गंदा चीज है। ये सियासत जो है ना, जो नेशनल टीवी के ऊपर अच्छी लगती ये बड़ी गंदी चीज है। बर्दाश्त कर। मैं काशिफ जरा चुप पर हमला करें और हम आराम से बैठे रहे। मैं तलाल आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो देखे, मैं इस असेंबली में 3 दफा मेंबर रहा हूं। आज भी मैं असेंबली में मौजूद था जब ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और मैंने उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं इस असेंबली का मेंबर नहीं हूं। यार मुझे बड़ा, यानी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये नहीं कि मैं अपने लोगों की कि जी वो सही कर रहे हैं या वो, मैं कह रहा हूं कोई भी गाली दे, ये जिस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, आपके चैनल्स में दिखा रहे हैं। किताब का आपको पता है कि इतना मोटा किताब होता है, वो किसी के सर पे लगे उसका सर फट जाता है। उन्होंने शहबाज शरीफ के सर पे मारा है, उधर से वो इनको मार रहे हैं। मुझे आज एक बात बताएं कि ये प्रैक्टिस अगर जारी रहा तो आपका प्राइम मिनिस्टर भी कभी हाउस में नहीं आएगा, आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी कभी हाउस में नहीं आएगा। और आप ये गलत है। ये दोनों हाउस किस काम का, हाउस किस काम का, यही मैं कह रहा हूं कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। या तो हाउस को तोड़ दिया जाए, या तो फिर प्रेसिडेंशियल रूल लाने के लिए लोग जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी बात दुरुस्त समझा जाए कि प्रेसिडेंशियल रूल आने वाला है, या तो असेंबली को खुद बदनाम कोई कर रहा है अपने हाथ से। अगर आपके पार्लियामानी लीडर आपके पार्लियामानी इजलास में बोले कि आज छोड़ना नहीं है तुमको, फिलाना तुम अच्छे गालियां देते हो तुम गालियां देना, फिलाना तुम अच्छे पंच मारते हो तुम पंच मारना, और आसरा नहीं करना, यह कहा जाता है पार्लियामानी मीटिंग के अंदर बाय दी पार्लियामानी लीडर। तो मुझे बताएं, फिर आपके पार्लियामेंट के मेंबर तो पागल हो जाते हैं, हर कोई नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, जिस किसी ने भी कहा। लेकिन ये दोनों तरफ से मैं कह रहा हूं, दोनों तरफ से ये चीजों को खत्म करें, वरना ये खत्म करना कहना आसान है। और ये मुझे नहीं लगता ये आप असेंबली नहीं, आप असेंबली के बाहर बैठे हैं, मैं बैठा हूं। सुने अच्छा, शुक्र। आपको बाहर बैठ के क्या लग रहा है कि ये चीजें खत्म होने वाली? मुझे नहीं लगता खत्म होने वाली। क्यों? इसलिए क्योंकि जो लोग बैठे हुए अंदर, वो जो लोगों को जो डिक्टेशन मिलता है, जो ऑर्डर्स मिलता है, वो वही कर रहे हैं। आपकी पार्टी को भी मुझे पता है, आपकी पार्टी को भी यही ऑर्डर मिलते हैं। देखें, मुझे इतना पता है कि हमेशा जो ट्रेजरी बेंचेस होता है ना, उसको ठंडा रहना पड़ता है, का मुजाहरा ठंडा रहना पड़ता है, उसको ठंडा रहना पड़ता है ना। आप 20 साल से मेरे साथ आपने शुरू किया ये टॉक शो। पहला टॉक शो आपका मेरे साथ हुआ था, आपको पता नहीं, याद है नहीं है। और मैं पहली दफा एमएनए बना 2002 में, आपने पहली दफा शो शुरू किया है। जब से हमें 21 साल हो गया है, हम ये चीजें देख रहे हैं। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, ये आखिरी बजट सेशन है। ये जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, ये आखिरी बजट सेशन है। और ये जिस तरीके से एक दूसरे को मार रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कल ये फिजिकल भी होंगे। इससे आगे बढ़ेगी ना बात, बढ़ेगी आगे। तो ये चीजें जो है ना, फिर आवाम कहेगी कि यार हमने 4-4 लाख वोट देकर इन लोगों को भेजा है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो एक दूसरे को मार रहे गालियां। तो मैं शर्मसार हूं इनसे, मुझे शर्म आ रही है। इस असेंबली को देखकर शर्म आ रही है मुझे, इस असेंबली को देख के वाकई शर्म आ रही है। मैं इस असेंबली को देखकर काफी अरसे से परेशान हूं, और मुझे ये लग रहा था कि असेंबली को चलाने के कुछ बर्दाश्त दिखानी पड़ती है, कुछ चलाने का एक नियत होनी चाहिए। वो नियत मुझे इस असेंबली में, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, इस असेंबली में नजर नहीं आ रही। मैंने भी इसी असेंबली की बात की, मैंने सिर्फ हुकूमत की बात नहीं की, मैंने इस असेंबली की बात की। आपको कई ऑड डेज पे भड़क भी जाते हैं, ऑड डेज पे लड़ाइयां भी हो जाती हैं, ऑड डेज पे प्रोटेस्ट भी होते हैं। हर बजट के ऊपर कहीं रोटियां रखी जाती थी, कहीं चूड़ियां फेंकी जाती थी, वगैरह वगैरह, पेपर फाड़े जाते थे, फेंके जाते थे, वॉकआउट्स होते थे। बट ये इज दिस हैपनिंग टू फ्रीक्वेंटली? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मुशर्रफ साहब के दौर में हम मुझे उस वक्त शौक लगा था जब जमशेद दस्ती ने फैसल सालेहात को गालियां निकाली थी, और उस वक्त आपको याद होगा बड़ा माहौल बना असेंबली में, और हमने 1.5 साल तक सिर्फ थंपिंग की, हमारे मसल्स बन गए थे। काशिफ इशू ये नहीं है, 1.5 साल तक सिर्फ थंपिंग की थी हमने। काशिफ मसला यहाँ भी